आप जी ऐसे भी साधक रहे हो, किसी जन्म में घर त्याग दिया, राज त्याग दिया, जंगल में जा बैठे और गांव से नगर से रोटी मांग कर ले जाते थे, शाम ने खा ली, सुबह उसको कपड़े में बांध कर वृक्ष का टांग देते थे साधु संत, वो सूख जाती थी, उन्हीं को 2-2 3-3 दिन भिगो भिगो कर खाते रहते थे कि आने और जाने में नगर में समय लगेगा, वेस्ट जाएगा, हमारी साधना में दिक्कत आएगी। कि ऐसे भी तुम साधक रहे हो जिससे क्या प्राप्ति हुई, स्वर्ग चले गए, फिर गधे की योनि पाई, राजा बन गए, फिर कुत्ता बन गए। व्हाट इज दिस? कोट जन्म तू राजा की न मिटी न मन आशा, और भिक्षुकों के दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। आप जी को ये सत्य मार्ग, शास्त्र अनुकूल साधना और वो संत ना मिले, जिस कारण से आपने ऐसी ऐसी तपस्या करके क्या क्या उपलब्धि की। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, इंद्र स्वर्ग का राजा बना और कुबेर धन का देवता भी बन लिया, वित्त मंत्री इस काल के। इंद्र कुबेर ईश ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको भगवान पद मानते हैं ये लोग। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वंदन राया और विष्णु नाथ के लोक को जाकर फिर भी जन्म मरण में आया। एक समय मार्कंडे ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे। इंद्र की पदवी उसको प्राप्त होती है जो 100 मन घी के और 100 यज्ञ कर दे। एक बार के अनुष्ठान में 100 मन देसी घी गाय का भैंस का लगे। जब जहां 100 मन देसी घी लगेगा तो उसमें फिर अन्य कॉस्ट कितना होगा, और खर्चा, रोटी टूके का, दाल फ्राई का, अंडरस्टूड है, कुछ हवन में लग जाता। ऐसे ऐसे फिर उस प्रत्येक यज्ञ जितने 100 यज्ञ करनी पड़ेंगे उसको, और 100 यज्ञ की कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन सफल होनी चाहिए। यदि वो कंडीशन फेल होगी तो भी वो यज्ञ खत्म और नए सिरे से फिर शुरू। जब जाके इंद्र बनता। दूसरा इंद्र बनता है तप करने से, तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। तो और इंद्र को एक हिदायत होती है, साथ में एक इंस्ट्रक्शन होती है उसके लिए, जिससे वो सतर्क रहता है कि आपके शासन काल में 72 चौकड़ी युग के दौरान यदि किसी ने पृथ्वी के ऊपर इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य साधना तपस्या कर ली या यज्ञ कर दिया तो तुझे पद से हटा दिया जाएगा, उसको उस पद को दिया जाएगा। इसको एक चिंता बनी रहती है कि ये किसी को भी इस पृथ्वी पर उसके यज्ञ सफल नहीं होने देता। एक बार विश्वामित्र ने तपस्या शुरू करी थी, इसके तो यही इसने अपने हलकारे छोड़ रखे, अपने दूत भेज रखे। पता लग गया कि विश्वामित्र नाम का एक ऋषि ऐसे कर रहा है, उसने एक अपने वहां से अप्सरा भेज दी, एक सुंदर देवी भेज दी, अपने नौकरानी, वहां नौकर है इसके सारे, और उसने आकर विश्वामित्र का तप भंग करके उससे एक लड़की उत्पन्न करके और भागी, कहने लगी संभाल ऋषि जी अपने परिवार को, हम चले। अब ये ऐसे करता है। इसी दृष्टिकोण से जब उसको ये पता चला कि मार्कंडे नाम के एक ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्यारत है, तो इसमें दो बात निस्वाती कि कोई तप करके या यज्ञ करके मेरा राज ना छीन ले। राज के लिए तो नाश करा दे, राजा लोग सेना मरवा डालते हैं, कितने मर जाओ चाहे, तो वो तो इंद्र का राजा, वो तो करा के करवा दे। उसने एक सुंदर उर्वशी भेजी मार्कंडे जी को उसका तप भंग करने के लिए। आकर के वो नाच भी ली, सारे कुछ साजबाज भी ऑटोमेटिक धुन बज रही है, और वहां आसपास का वातावरण भी उसने अपनी सिद्धि से बसंत जैसा कर दिया। लेकिन मार्कंडे ऋषि ने मुस्काए नहीं, कोई ऐसी गतिविधि नहीं की कि वो अट्रैक्ट हो गया, आंखें खुली थी आधी। अंत में वो निवस्त्र होगी वो उर्वशी, वो अप्सरा। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप ये क्या कर रहे हो, आपको लज्जा नहीं आती, आप क्या काम आए हो, बताओ मुझे। तो कपड़े वस्त्र पहनकर उसने कहा कि हे ऋषि जी, इस बनखंड में जितने भी अन्य तपस्वी थे वो तो मुझे देखते ही डामाडोल हो गए, उनका तो बुरा हाल हो गया था, लेकिन तुम ना जाने आपकी समाधि कहां थी, आप जाने। तब
मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि जहां थी, मैं जहां देख रहा था डांस, वहां पर तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की 6-6 7-7 नौकरानियां हैं, तुझे क्या चाहूं मैं। अपने आत्माओं सारी पोल खुलेगी। ऋषि और मैं ऋषियों के कितने ये साधक थे। अब जैसे जो घना ऊंचा अपने आप को साधक मानता है, वो क्या कहता था कि हम तो ब्रह्म साधना करते हैं, और ब्रह्म साधना करने वाले की जो दिव्य दृष्टि होती है, ओम से का जाप होता है, और हठ योग तो इन्होंने ये शामिल कर ही रखा है, बाकी हठ योग इस भक्ति मार्ग में नहीं है। हठ योग करते हैं, ओम नाम का जाप करते हैं, ब्रह्म लोक में जाने की आशा रखते हैं। तो जब इन जैसे किसी भी लोक में कोई भी गतिविधि हो रही है, तो आप अपनी इस बॉडी में देख सकते हैं। हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, कमल, मूल कमल, ये जो बीच की पिछली जो स्पाइन बैकबोन है, पिछली रीढ़ की हड्डी है, ये जहां एंड होती है नीचे जाके, इसकी अंदर की साइड में 2 उंगल ऊपर स्थित, 2 उंगल ऊपर, वहां पर मूल कमल है, उसमें गणेश जी का चैनल है, और फिर उससे 2 उंगल ऊपर स्वाद चक्र है, ब्रह्मा जी का चैनल है, उसमें ब्रह्मा जी के लोक में जो गतिविधि हो रही है उसमें देख सकते हैं। फिर नाभि कमल, नाभि कमल के अंदर विष्णु और लक्ष्मी जी का जो लोक है, उसका कमल है, उसके लोक में जो हो रहा है आप इसमें देख सकते हो। जब खुल जाता है, ये ऑन हो जाता है, जब इसका चैनल ऑन हो जाए, यानी कमल खिल जाता है। हृदय कमल में ये शिव और पार्वती के लोक का सारी गतिविधि हृदय कमल में हम देख सकते हैं, जब हमारी ये दिव्य दृष्टि काम करने लग जाएगी। कंठ कमल में दुर्गा जी का कमल है, चैनल है, और त्रिकुटी में जाकर के एक अलग चैनल है। फिर सहस्रार कमल है, यहाँ पर 1000 पतियों का कमल है। तो जिस भी साधक का जौन सा चैनल खुल जाता है, ऑन हो जाता है, उसमें चल रहे कार्यक्रम वो ऐसे खुली आंखों भी अपनी सुरती से देख लेता है। अब हम सोचते हैं ये साधना कर रहा है, और देख के मार्कंडेय डांस ऊपर। अब देखो, हम तो परमात्मा कहते हैं कि आप देखते हो साधु संत ऊपर से ऊंचे से स्थान पर बैठते हैं और बड़ी तपस्या करते हैं, काफी समय तक बैठे रहते हैं। ये मन ऐसा दुष्ट है। आप कहीं पर एक बस की इंतजार में जा बैठी हो किसी बस स्टैंड पे, और 5 मिनट में 2 मिनट में कहेगा देखना आगे क्या बस, जब खड़ा हो लेगा फिर बैठेगा, और ये बता 2 घंटे में आओगी अभी, और फिर जो खड़ा हो देखते लेकर जागी हो, यानी 1 मिनट भी ना टकन दे हो, और आप चले जाते हो फिल्म देखने, 3 घंटे तक नो बैठा रहेगा, कति क्यों नहीं दिखे इसने, कति नहीं चर्चा करे, चाल उठ कर चलेंगे। तो ऐसे ये मन वहां टिकता है जो आंख सामने वाली आंखों से और हटकर कोई और अच्छा दृश्य ही देख रहा होता है। तब ये ऋषि लोग बैठे रहा करते थे, न 1 मिनट बिना टकड़ गए। इसके लिए सूक्ष्म वेद में कहा है, डंब करे डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने बंदगी कराइए वो सूल बबूल। अब मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मलोक की साधना को, ब्रह्म की साधना को सर्वोत्तम मान रखा था, और अन्य की साधना को वो घटिया बताता था, और इंद्र के लोक तक को भी अच्छा नहीं मानता था, क्योंकि उसको ब्रह्मलोक में जो सुख है वो बड़ा होटल है। जैसे एक तो बरवाड़ा में कोई होटल हो, और एक वो कै स्टार बोल रहे हैं दिल्ली में, एक वो 5 स्टार है, 8 स्टार है, उसमें हो, उसमें जावे, तो वहां जो सुविधाएं वो बरवाड़ा के होटल में थोड़ी पाओगे। तो इसी प्रकार ये यहाँ के स्वर्ग जो इंद्र का लोक आदि स्वर्ग, ये तो बरवाड़ा के होटल समझ लो उस ब्रह्मलोक की तुलना में, लेकिन है वो भी रेस्टोरेंट ही। जेब अपनी कटेगी, सारे पुण्य नाश हो जाने के बाद फिर नीचे पटके जाएंगे। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु आते हैं, और ये ब्रह्म खुद कहता है मेरी जन्म मृत्यु होती है। तो यहाँ जो मार्कंडेय ऋषि अपने आप को इतना सुपीरियर मान रहा था, तो क्या कह रहा था कि मेरी समाधि, मैं ब्रह्मलोक में समाधि गई थी मेरी, उस बड़े रेस्टोरेंट में 5 स्टार में, और वहां पर जो मैं डांस देख रहा था, वहां तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की नौकरानियां थी 7-7। तेरे को क्या देखूं, तेरे से कोई और सुंदर हो उसको बुला, उसको भेज, वो भी अपनी ट्राई करके देख ले। तब उसने कहा उर्वशी ने कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, यानी सबसे ब्यूटीफुल जो औरत होती है स्वर्ग में
वो इंद्र की पत्नी होती है, बाकी उससे नीचे नीचे ही होती है। उर्वशी ने कहा कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, और आप एक बार इंद्रलोक में चलो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जब इंद्र मरेगा तब तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि मैं 14 इंद्र वरूंगी। पुण्यात्माओं, ये दातम ज्ञान आप ध्यान से सुनना, आपको निर्णय होगा। अब ये कितनी पुण्यात्मा थी? कहते हैं भिक्षुकों का दर दर घूमा मिला ना निर्गुण रसा। ऐसी कठिन साधनाएं तपस्याएं आपने की, जिस कारण से जैसे इंद्र बन गया, 72 चतुर्युग तक वो शासन करेगा, फिर उसकी मृत्यु होगी, डेफिनेट फिक्स है ये टाइम। उसके बाद फिर कोई इंद्र पदवी प्राप्त करने वाला वेटिंग लिस्ट में पाएगा, उसको फिर बैठा दिया जाएगा इंद्र की पदवी पे। और उसकी सची नाम की जो औरत है, इंद्र की पत्नी है, वो क्या कह रही है कि मैं इतनी लंबी आयु है मेरी, मेरा इतना समय है स्वर्ग में सुख भोगने का, कितना कि 14 इंद्र मर जाएंगे, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होगा, उस समय मेरी मृत्यु होगी। इंद्र मरते रहेंगे, दूसरा इंद्र गद्दी पर आ जाएगा, मैं उसकी पत्नी रहूंगी, यानी मैं 14 इंद्र पति बनाऊंगी और स्वर्ग का सुख और पुरुष सुख प्राप्त करूंगी। इतनी महानता मान रही थी अपनी बात। तो मार्कंडेय ऋषि को विधान ज्ञान था कि वो इंद्र मरेगा जब क्या करेगी? उसने कहा मैं 14 इंद्र पति बनाऊंगी और मैं जीवित रहूंगी, वो मरते रहेंगे। मार्कंडेय ने कहा कि वो 14 इंद्र भी मरेंगे, जब एंड होगा उसका, ब्रह्मा जी का एंड होता है एक दिन का, तो सभी मरते हैं। तब क्या करेगी कि जो ब्रह्मलोक रहता उसमें, तो फिर वो उसको मालूम है उस औरत को, उर्वशी को, कि जितने इंद्र मरेंगे वो तो बनेंगे गधे मृत्यु के बाद मृतलोक में यहां, और मैं बनूंगी गधी मृत्यु के बाद। मार्कंडेय ऋषि कहता फिर मुझे इसे गंदे लोक में क्यों ले जा रही थी, जिसके राजा गधे बने, रानी बने गधी? मुझे उस वहां ले जाने के लिए तू किस लिए आई? उर्वशी ने कहा कि मैं अपनी इज्जत रक्षा के लिए आई, नहीं तो मेरी हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, मुझे दुहागन दे देंगे, तू हार कर आएगी, मेरी इज्जत का नाश हो जाएगा। मार्कंडेय कहने लगा, भूतनी तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी और इज्जत की फिर भी ठेकेदार नहीं बन रही, तो जाए अपना काम करे यहां से। पुण्यात्माओं, ऐसी अकल है हमारी। इतने में इंद्र आ गया, इंद्र आ गया स्वर्ग का राजा, और उसने कहा कि हे बंद निवाज, आप जीते हम हारे, इंद्र की पदवी प्राप्त करो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि अरे अरे इंद्र, तू क्या कह रहा है? इंद्र की गद्दी हमारे लिए तो काग की बीट है, और भले आदमी तू भी त्याग दे, इसलिए न गधा बनेगा। आजा तुझे मैं ब्रह्मलोक की साधना बताता हूं। अब उसने ब्रह्मलोक तक का पता था। मार्कंडेय ऋषि को इतना ज्ञान था ऋषियों को, फिर भी वो अपने को सुपीरियर बता रहा है और उसको हिदायत दे रहा इंद्र को कि छोड़ दे इस राज के लालच ने, आजा तुझे साधना बता दूं ब्रह्मलोक की। ब्रह्मलोक के अंदर काफी लंबा समय होता स्वर्ग का, जो ब्रह्मलोक जिसको प्राप्त हो जाता उसी को प्राप्त होगा। जो डट के ओम नाम का जाप करेगा, बहुत यज्ञ हवन करेगा, उसका लंबा समय होता है, क्योंकि उसके पुण्य गणे हो जाते हैं, पुण्य ज्यादा तो लंबे समय तक रहेगा, फिर खत्म होते ही जेब कटते फिर आ लेगा, या पृथ्वी में गधा बन के खड़ा होगा। अब इंद्र क्या कहता है? कहने जी फिर देखोगे, फिर कभी भलो तो मन राज करने दे, मौज लेने दे। अपने आत्मा यही दशा आम जीव की है। आप किसी भी उच्च अधिकारी को जिसने सुख का सांस समय पर रोटी मिल रही हो, उसको बता कर देखो, चर्चा चलाओ, और फिर उसको कहो देखो जी ऐसे ऐसे होगा, अगले जीवन में पशु बनोगे, गधे बनोगे, हैं? तो उन्होंने कहा जी फिर देखेंगे। क्यों देखेंगे? फिर गधा बने पाछे फिर क्या देखेगा? फिर तो कुमार देखेगा, गधा बन गया था कड़मा मारेगा लठ, और 2.5 मन का बोरा तेरे कमर पर धरेगा। देखना तो अब देख, और छोड़ बुराई कर भक्ति भगवान की। तो किसी ने टोक लो, आप किसी को कह दो, लोग फिर देखेंगे, तब अभी टाइम नहीं आया है,
और फिर कोई कहती है कि तुम गधा बनोगे, कुत्ते बनोगे। वाह भाई वाह, ऐसी बात कैसे कह दी तूने। लड़ और पड़े, झगड़ा और करते, मानना नहीं। परमात्मा कहते हैं राम नाम से खज मरे और कोडी हो गल जावे, फिर शुक्र हो के अवतरे नाक डूबता खावे। कहते कर्महीन इंसान राम नाम की चर्चा से तो खज मरे, नाराज हो जाता है, और फिर भगवान की भक्ति ना करने से कुष्ठी हो गल जावे, और फिर क्या बनेगा। कहते सूर होकर जन्मेगा और नाक डूबता खावे, गंध खावेगा। फिर राम नाम से खज मरे और कुष्ठी हो गल जावे, शुक्र सुअर होके अवतरे, फिर नाक डूबता खावे। आत्मा, जब आपकी आत्मा का मैल हट जाएगा, वो सूर दिखाई देगा अपने सपने में भी। है भगवान, ऐसा जुल्म होना था और अब बाईपास कर दिया आपको परमात्मा ने। कोई भी ऐसा संकट और कोई आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, केवल सतलोक प्राप्ति होगी। अब फिर एक दिन मार्कंडे ऋषि बैठे थे और चीटी कीड़ी का नाल चल रहा था। चीटियों का ऐसे ऐसे लाखों की संख्या में इधर उधर भाग रही थी। काफी देर ध्यान से देख रहा था मार्कंडे ऋषि। इंद्र आकर पीछे खड़ा हो जाता है। वो देख रहा था महात्मा किस चीज का निरीक्षण कर रहे हैं। फिर उसने पूछा, महात्मा जी क्या देख रहे हो। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि इंद्र, ये देख रहा हूं कि इन चीटियों में कौन सी चीटी ऐसी है जो कितने बार इंद्र बनी है। इंद्र ने कहा कि महाराज, ये चीटी भी इंद्र बनी है। हाँ, बहुत बहुत बार बनी है। केवल एक चीटी है इस सब में जो घूम रही थी, जो केवल एक बार जिसने इंद्र की पदवी प्राप्त करी है। बाकी तो कई कई बार इंद्र बन लिए। उसका फिर भी अकल ना आई, क्योंकि कमाल है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाई। अब दूसरी बात ये थी कि मान ले इंद्र उस साधना को त्याग कर मारकंडे वाली कर लेता, तब के कला टूट गया था। फिर ब्रह्म लोक में जाकर फिर धक्के खाने थे, फिर आ जाता यहीं पर। अब क्या बताते हैं परमात्मा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा गुरुराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न रह रे, द्वादश धर्म महल मुठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। असंग जन्म तो मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। एक बार जीवित मर के देखो। जीवित मरना है, संसार के इन चोचलों की तरफ ध्यान नहीं दे। उसने कोठी बढ़िया बना ली, मैं भी ऐसी ही बनाऊं, नहीं। जो राखो तो ही रहूं मेरा के चारा, और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। भक्ति हृदय से ना जानी चाहिए, चाहे झोपड़ी में टाइम पास कर लो और फिर देखना सुख जाके वहां सतलोक में क्या सुख होगा। ये तो झूठा सुख है। अब जीवित कैसे, ये मरना पड़ेगा। जीवित संसार को देखकर हम नहीं चलेंगे इस मार्ग पर। हम भगवान के विधान अनुसार सफर करेंगे अपना। दूसरा मरना ये है, जैसे जब हम यहाँ आने की सोचते हैं तो ये मन पता नहीं कितनी हमारे सामने समस्याएं पैदा कर देगा। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हानि हो जाएगी, फिर देख लूंगा, अगली बार देखूंगा। अब वहां उस समय ये विचार लाओ कि एक व्यक्ति कह रहा था कि मेरा एक मित्र था। अब याद आती है वो बातें कि वो नाइट सर्विस से गया, कहीं जाना था और सुबह वापस आना था, उसके घना जरूरी काम था। वो नाइट सर्विस में वो काम करने गया, दिन में समय नहीं मिलना था, इतना बिजी शेड्यूल था उसका। और वो वही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, वो मर गया उसमें नाइट सर्विस में। वो बिजी शेड्यूल भी गया और भाई भी गया, परमानेंट टिकट कट गई। अब परमात्मा कहते हैं कि आप जब यहाँ आने लगो और कोई घर में कोई काम में हानि नजर आवे, तो ये सोच लो कि आज मान ले मेरी मृत्यु हो जाए, फिर कौन करे, फिर कहां जाएगा ये 8 भगवान के मार्ग में।
कहते 100 काम छोड़ के भगवान की तरफ चल पड़ो। और भगवान के यहाँ 2-3 दिन जीवित मर का जो सोच ले मृत्यु होगी, फिर भी तो कोई संभालेगा। 3 दिन में 4 दिन में जो हानि होगी वह हो लेगी, फिर जिंदे तो है, फिर संभाल लेंगे जाकर के। और जब परमानेंट टिकट कट की तो क्या कर लोगे। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे विचार करोगे तब इस मार्ग पर बढ़ोगे आगे, नहीं तो ये काल आपने आन नहीं दे। ऐसे करते करते जुगाड़ में मृत्यु हो जाएगी, भगवान से भी गए और काम से भी गए। जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि एक हमारा मित्र था, उसको हमने बहुत कहा, दास वहां सत्संग करने जाता था तलवंडी बाई में, फिरोजपुर जिला में। उनका हमारे गुरु जी का स्थान है, वहां मेन स्थान। गुरु जी के जाने के बाद कुछ दिन वहां सत्संग करने जाया करते सेकंड संडे को। तो उन्होंने कहा कि हमने अपने रिश्तेदार को बहुत मना किया। जिस दिन दास सत्संग करने गया था, शनिवार की बात है, उनको कह रहे थे कि आप आज रुको और कल सत्संग होगा 9 से 11, गर्मियों का समय था, और आप सत्संग सुन के जाना। सह परिवार था, 2 बच्चे, 2 वो स्वयं थे मारुति गाड़ी में। उसने कहा कि मैंने जाकर चंडीगढ़ पहुंचना है, वहां मेरा एक कोई अनुबंध है, एक एग्रीमेंट होगा किसी पार्टी से और मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, संडे को आना है, 2 बजे 1 बजे आप कह रहे हो, वो पहुंचेंगे, उनको फोन फान कर देंगे, बाद में चले जाना, आप सत्संग सुनो। वो मान्या नहीं, शनिवार शाम को और प्रस्थान कर दिया चंडीगढ़ को। अंबाला के आसपास जाकर के एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था लोडेड, और जैक लगा रखा था, पिछले व्हील निकाल रखे थे, कोई एक्सल टूट गया था। अब भाई इतनी स्पीड पर जा रहा था, उसने तो 5 लाख का एग्रीमेंट दिखा था अगले दिन कि उनके लिए सेटिंग करूंगा, रेस्ट हाउस बुक कराऊंगा और आने वाली पार्टी को खूब रिझाऊंगा, अच्छे रेट मिलेंगे। ये सोचता हुआ जा रहा था, उस ट्रक के नीचे घुस गई वह मारुति कार और जैक डिस्टर्ब हो गया, वह ऊपर पड़ गया लोडेड ट्रक, चारों मर गए, वह कार भी गई और व्यापार भी गया और भाई भी गया, सह परिवार गया। अब परमात्मा कहते हैं दुख है हमें इसका, ऐसी घटना घटने का, लेकिन मानते नहीं ये कितना कह ले। राम नाम कड़वा लगे मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली नाराम। तो क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मध महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। अभी तक हमने 10वां द्वार सुन रखा था, हर किसी ने कहेगा पता नहीं 10वां द्वार है कहाँ। 10वां द्वार तो काल की रेंज के अंदर है, इसी के लोक में खुलता बंद होता है। 11वां द्वार अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होता, सर पुरुष के लोक को छोड़कर, वो 11वां द्वार है। और 12वां द्वार अक्षर पुरुष के लोक को छोड़कर सतलोक में प्रवेश करना होता है, वो 12वां द्वार है। वहां जाकर परमात्मा का सतलोक प्राप्ति होती है। 12 महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। वहां जाने के बाद 12 दर पार करके, वो द्वार पार करके 12वां, उसके बाद फिर जन्म मरण नहीं होगा, वो परम पद प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 15वें अध्याय के गीता जी के 4थे श्लोक में वर्णन किया है। अब क्या बताते हैं, दोजिक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। जैसे आपको सुना है महावीर जैन जी का इतिहास, स्वर्ग में गया राजा बना, फिर नरक में गया गधा बना, कुत्ता बना, सुअर बना, हम भी ऐसे बने हजारों बार। वो तो एक महापुरुषों का रिटर्न इतिहास है, इसलिए समझ में जल्दी आ जाएगा आपका, इसलिए बताया जाता है। और फिर क्या बताया कि दोजिक भिष्ट, दोजिक माने नरक और भिष्ट माने स्वर्ग, ये तने असंख्य बार देख लिए, और यहाँ राजपाट भी बहुत भोग लिया। कहते हैं दोजिक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। अब जैसे कोई गांव का सरपंच बन जाता है तो काक पीटता फिरे, सरपंच साहब बन गया, और जो फिर सरपंच साहब सोचता है कि तेरे ऊपर चेयरमैन है, उसके मन में ये रहता है चेयरमैन बनो, जब तुम बात बढ़े 5-4
सरपंच भी मेरे अंडर आ जा। चेयरमैन बनने के बाद उसकी धारणा बनती है कि एमएलए बनूं। एमएलए बन जाने के बाद मन में रहता मंत्री पद मिला तो कुछ आनंद आवना, तो एमएलए भी कुछ नहीं। मंत्री बनने के बाद उसकी धारणा बनती है कि मुख्यमंत्री बनूं जब कंट्रोल पूरा हो, और मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सोचता है कि प्रधानमंत्री बनूं तो जीवन सफल हो। इतने में भाई की टिकट कट ले, फिर गधा बना पावा किधर। तेरा गधा। परमात्मा कहते हैं अगर 3 लोक भी दे देना इस मन पापी को, इसको संतोष नहीं है। कहते दोजक विष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तिरपत नाही यो मन भोगी खसिया। फिर कैसे मिटेगी इसकी ये तृष्णा? सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। आइए